रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप? मुझे तो आप जानते हो कि मैं फैज़ वगैरह जो है जी जी, इत्काफ़ के बिल्कुल बारे बिल्कुल, में। आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जी सर जी, जो आपने इत्काफ़ के बारे में मुझे बताया, मैं इत्काफ़ बैठा भी हूँ और भरपूर उस पे अमल किया, मुझे जी जी बहुत जी, फ़ायदा हासिल हुआ है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल पूछना था आपसे, जी जी, जो मौके की मुनासबत से है। बिल्कुल। कुर्बानी का सीज़न आ गया है, कुर्बानी आ गई है और इंसान को कौन से काम जो नहीं करने चाहिए, जो आम दिनों में तो करता है मगर इन दिनों में उसको नहीं करने चाहिए वो काम, कौन से जी, काम है आप बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरे छोटा भाइयों की तरह फैज़ुल्लाह, जो कि पहले इन्होंने एतिकाफ़ के बारे में आकर मुझसे सवाल जवाब किए, जो हमारी वीडियो बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम से बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, बहुत ज़्यादा देखी गई और बहुत सारे लोगों को जो है ना उनका फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि अभी आपने फैज़ुल्लाह की ज़ुबानी भी सुना। तो आज इनके जो सवाल करना का मकसद है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आया वो आदमी कि जिसकी कुर्बानी करने की नीयत हो और वो जानवर खरीद ले, उसके बाद कौन से ऐसे काम है जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर तो इंसान करता है, आमतौर पे करता है, लेकिन जानवर खरीदने के बाद कुर्बानी करने वाली जिसकी नीयत हो, वो काम उससे वो उसको रुक जाना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुझे बताइए। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, यकीनन बहुत जबरदस्त सवाल किया है। तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो आदमी जिसकी नीयत हो कि जैसे आप देखते हैं कि आजकल जो है ना कुर्बानी का सीजन है, मंडियों के अंदर भी लोग जो है ना गाय खरीद रहे हैं, बकरा खरीद रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना अपनी पसंद की कुर्बानी खरीद रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं। लेकिन जब वो कुर्बानी का जानवर खरीद लें और उनकी कुर्बानी करने की नीयत भी हो, तो उनको चाहिए कि वो ये जो जब यानी कि 10 जिलहज्जा के जो 10 दिन है और पहली जिलहज्जा है, यानी कि जिलहज्जा का जब चांद उसको नजर आ जाए, तो उसके बाद 3-4 ऐसे काम हैं कि जो उसको नहीं करने चाहिए। अब वो कौन से काम है, और जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर तो इंसान करता है लेकिन उन दिनों में वो नहीं कर सकता। तो नंबर 1 सबसे पहले उसको चाहिए, हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिलहज्जा का चांद नजर आ जाए, उसके बाद उस आदमी का कुर्बानी करने की नीयत हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने बाल काटने से और नाखून काटने से रुक जाए। ये हदीस पाक का मफहूम है। तो इससे पता चला कि जो इंसान रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि बाल आदमी कटवा सकता है, लेकिन जब उसने कुर्बानी करने की नीयत से जानवर खरीदा तो उसको चाहिए कि वो अपने बाल ना कटवाए। यहाँ पे थोड़ी सी तफसील भी आप समझ लें कि बाल एक तो होते हैं ना, सर के बाल होते हैं, वो भी नहीं कटवाने चाहिए। इसी तरह जो बगलों के बाल होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं काटने चाहिए। इसी तरह जेर नाव जो बाल होते हैं उनको भी नहीं काटना चाहिए। और इसी तरह नंबर 2 उसको चाहिए कि वो अपने जो नाखून होते हैं वो नाखून भी ना काटे। इसी तरह नंबर 3 जो उसकी जिल्द होती है, जिल्द मिसाल के तौर पर अब कोई जिल्द अपनी थोड़ी सी काट लेता है, तो जिसकी कुर्बानी करने का इरादा हो उसको चाहिए कि वो अपनी जिल्द भी ना काटे। तो ये थे वो काम जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है मना फरमाया है कि जिसकी कुर्बानी करने की नीयत हो उसको चाहिए कि वो ये काम ना करे। तो आपको भी जो है ना इस वीडियो के जरिए ये पता चल गया है कि हमें कुर्बानी जिसने करनी है, और हमने अगर कुर्बानी करनी है तो हमें अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, और इसी तरह अपनी जो है ना जिल्द वो भी नहीं काटनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको वजाहत से बताता चलूं कि ये जो काम है ना सारे, ये मुस्तहब अमल है, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई ये मतलब काम बाल काट लेता है या नाखून काट लेता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बाद ऐसे आदमी होते हैं कि ईद का मौका जब देखते हैं उन्होंने कुर्बानी भी करनी होती है, फिर वो हमाम के अंदर चले जाते हैं और महज बनने संवरने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए वो अपने जो है ना दाढ़ी भी कटवा रहे होते हैं, इसी तरह जो है ना अपने को नाम सर के बाल भी कटवा रहे होते हैं, तो ये और नाखून भी कटवा रहे होते हैं। तो महज ईद के लिए संवरने के लिए, ईद के संवरने के लिए, सजने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए जो लोग ये काम करते हैं, उनको ये मैसेज और पैगाम है इस वीडियो के जरिए कि भाई आप उस हदीस की मुखालफत ना करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी। हमें चाहिए कि हम जो है ना उस हदीस पे अमल करें, और जब तक अपनी कुर्बानी ना कर लें तब तक अपने नाखून, अपने बाल या अपनी जिल्द का कोई हिस्सा ना काटें। लेकिन यहाँ पर आपको एक और मसले की वजाहत मैं करता चलूँ कि जिस आदमी के 40 दिन मतलब अगर हो जाए तो उसके लिए वो मतलब जो है ना बिला करात उसको चाहिए कि वो जो है ना अपने बाल भी यानी कि ज़ेरे नाव बाल है, वो एक 40 दिन की एक मुद्दत होती है ना, तो अगर उसके 40 दिन मुकम्मल हो रहे हैं उन दिनों के अंदर तो वो ज़ेरे नाव बाल भी काट सकता है, अपने बगलों के बाल भी काट सकता है, इसी तरह नाखून भी काट सकता है। तो ये थे वो मसाइल कि जिसको
मैं बहसीयत मुसलमान हर एक को जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन मिसाइल का पता नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज का हमारा ये जो वीलॉग है, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ चुका होगा। जैसे कि फैजुल्लाह ने बहुत अच्छे सवाल किए, पहले भी बहुत अच्छे सवाल करते हैं, तो अल्लाह पाक इनको जो है ना जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारी तवज्जो दिलाते हैं उन सवालों की तरफ जो वो सवाल होते हैं जो हर एक के ज़हन के अंदर ये फिर रहे होते हैं, और हर एक के ज़हन के वो होता है, उसके अंदर होता है कि मैं ये सवाल करूं, किसी से मसला पूछूं। तो हम आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ज़हनों की तर्जुमानी करते हैं। तो लाइफ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल जो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं आपसे अपील करता हूं कि इसको जो है ना आप देखा करें, सुना करें, और अगर आपको अच्छी हमारी वीडियो लगती है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार-बार पहुंच सके। तो फैजुल्लाह, क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो माशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।